हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल आर ओनली लव। कैसे हैं आप सब। और मैं हाजिर हूँ आपके सामने नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो अब तक हमने जाना, बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताती हूँ कि अब तक हमने जाना माही तमन्ना दोनों रूम में हैं और सो गए हैं। तो तमन्ना की आँख खुलती है, वो माही को ढूंढती है मगर माही दिखती नहीं है। दोनों की मम्मियाँ आती हैं रूम में और तमन्ना को देखती हैं, बातें करती हैं। और फिर माही की मम्मी जो है वो चाय टोस्ट लेके आती हैं। सब बारात में जाने के लिए रेडी होने में लगे हुए हैं। हड़बड़ी है, जल्दी है, सब कुछ चल रहा है मगर इन दोनों के बीच में कुछ और ही चल रहा है। माही अपने कपड़े लेकर जाती है वॉशरूम रेडी होने और वहाँ तमन्ना जो है वो बिज़ी है थोड़ा चाय वाय पीने में। तो माही रेडी होकर वापस आती है अपने रूम में। तो उसे देखकर तमन्ना का बुरा हाल है। माही को देख के जो हमारी माही है वो देख रही है उस तमन्ना को भी और रेडी होने में लगी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। माही आईने के सामने बैठ के इधर कभी उधर टेबल से चीज़ें ले रही है, कभी चेयर ले रही है, कभी ना आईने के सामने बैठ रही है। तो वो बिज़ी है रेडी होने के लिए। तमन्ना बेड पर बैठी अपनी चाय और माही पर कंसंट्रेट किए हुए है। तो माही भी आईने में रेडी होते होते देख लेती है कि तमन्ना उसे ही देख रही है और ऐसे देख रही है जैसे आँखें तो बड़ी करी रखी है उसने, मुंह भी खुला हुआ है उसका। तो माही जो है वो अपना काम करते करते बोलती है कि जब मुंह खुला होता है ना तो उसमें मक्खियाँ चली जाती हैं, कुछ ऐसा ही बोलती है। और बोल के माही हंस देती है और तमन्ना उसकी बात सुन के थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाती है, थोड़ा सा नर्वस हो जाती है, अपनी गर्दन इधर उधर हिलाने लगती है। तो माही दोबारा से अपने काम में लग जाती है और वो रेडी होने लगती है। वो अपने ईयरिंग्स पहनती है और तमन्ना वापस से उसी की तरफ देखने लगती है और सोचती है कि उफ, कितनी अलग और कितनी खूबसूरत लग रही है, या फिर ये कह लूँ कि सेक्सी। हाँ, कुछ गलत थोड़ी है, देखो ना, मतलब ड्रेस भी तो वैसी पहनी है। पता नहीं इरादा क्या है इसका। मैं तो जाने रही वहाँ पर न जाने कौन कौन आएगा और कौन कौन देखेगा इसे। उफ, ये क्या हो रहा है मुझे। कुछ भी हो रहा हो, ऐसा ड्रेस पहन के कौन जाता है यार। मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ड्रेस तो ठीक कौन करेगा वहाँ पर। बस मैं यही तो कह रही हूँ और कुछ थोड़ी कहा। तो तमन्ना जो है वो अपने में ही बात कर रही है। फिर अपनी ही बातों में बिज़ी है और फिर ये कह सकते हैं कि शायद उसे जेलसी स्टार्ट हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। तो अब माही अपने बाल बनाने लगती है और वो जानती है कि तमन्ना उसे ही देखती जा रही है मगर वो उस पर रिएक्ट नहीं करती। अपने मन में बोलती है कि जानती हूँ कि तुम देख रही हो मुझे, तो मुझे अच्छा भी लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो माही ने जो दुपट्टा कह लो या जो कुछ भी कह लो अपने शोल्डर पे रखा हुआ, तो वो थोड़ा सा वो हटा देती है शरारत के मूड में वहाँ से। तो हटा देती है तो तमन्ना तो देख ही रही है उसे। तो माही भी उस पर नज़र रखे हुए है। माही को ऐसा करने से तमन्ना एक सांस भरती है थोड़ी बड़ी वाली और कहती है कि अब क्या करना चाहती है ये। और माही हंस देती है और वो भी अपने मन में बोलती है, ये उसने सुना नहीं है जो तमन्ना ने कहा, बस वो एक्सप्रेशन देखकर हंस रही है और अपने मन में कह रही है कि बस इतने में ही हालत ख़राब हो गई। तो इन दोनों का तो चल ही रहा है मगर पूरे घर में भी जल्दीबाजी, शोर शराबा, अफरा तफरी मची हुई है। तो एक बार फिर माही की मम्मी इंटर करती है माही के रूम में और
और कहती हैं कि अरे बेटा अभी तक आप रेडी नहीं हुए और ना ही आपके भाई लोग रेडी हुए हैं अभी तक। तो माई कहती क्या, मैं तो बस रेडी हूँ माँ, बस भाली तो बनाने हैं। और पापा और बाबू को रेडी किया आपने? तो उसकी मम्मी कहती है आपके पापा भी रेडी हैं और बाबू को भी मैंने रेडी कर दिया है बेटा, आप जल्दी करो, लाओ मैं आपके बाल बना देती हूँ। तो माई कहती नहीं माँ मैं बना लूँगी, मुझे पता है आप कैसे बनाएंगी। वो वैसे भी करने क्या है, आप ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो उसकी जो मम्मी है वो कहती है मेरा बेटा तो खूबसूरत है ही, मगर आज किसी की भी नज़र ना लगे। और माई की मम्मी जो है वो माई का माथा चूम लेती हैं और तमन्ना की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि अरे बच्चे आप ठीक हो, अब कैसे लग रहा है मेरा बेटा। तो और ये कहकर माई की मम्मी तमन्ना के पास चली जाती हैं और उसके माथे पर भी किस कर देती हैं। तो ये देखकर माई अपनी मम्मी को ऐसे देखकर अपनी आईब्रोज ऊपर करके कहती है, सोचती है कि हैं ये क्या, मम्मी कमाल है यार, मेरा दिल तो है ही उसकी तरफ, मगर माँ भी इससे दूर नहीं रह पाती, क्यों। और ये कहकर माही अपने बालों में व्यस्त हो जाती है और एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाने की सोचती है और बनाती भी है। और तमन्ना उसी को देखती है और अपनी मामी के गले लग जाती है। उसकी नज़रें माही पर ही हैं, उसके वो बाल जो उसके बैक पर बिखरे से हैं। अब तो उसने शोल्डर को भी आज़ाद किया हुआ है अपने दुपट्टे से। फ़िलहाल उसकी कमर, उफ, तमन्ना की तो हालत ख़राब है ये सब देखकर। अब वो अपने मन में कहती है कि क्या है आज, क्या हो रहा है मुझे, क्यों ये दिल इतना बेचैन हो रहा है। ये कहकर तमन्ना अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी जो मामी है यानी कि माही की मम्मी वो कहती है बेटा आप आराम करो और माही आप जल्दी करो वरना आप भी चिल्लाने लगेंगे आपके पापा। तो माही कहती बस माँ 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट में मैं आपको रेडी मिलूँगी। तो उसकी मम्मी कहती ठीक है बेटा। और माही की जो मम्मी है वो चली जाती है बाहर माही से ये बात करके। माही अपने बालों को सारा का सारा एक तरफ कर लेती है और दूसरी तरफ जो क्लिप्स वगैरह लगानी होती है वो लगा लेती है, सेट कर लेती है मैं कहूँ कि। बाकी रेस्ट ऑफ मेकअप करती है वो बैठ कर वहाँ, वो अपना और जो तमन्ना है वो अपनी जगह से उठती है और गिलास और प्लेट को टेबल पे रखती है बगल वाले पर। माही वापस से दुपट्टे को ठीक करने में लग जाती है जो उसने हटा दिया था थोड़ी देर पहले। अब वो उसे सेट कर रही है। अब वो थोड़ी सी जल्दी में काम करने लगी है तो इसलिए हड़बड़ी हो रही है, तो काम स्मूथली नहीं हो पा रहा है। तो तमन्ना वापस बेड की तरफ आती है, वो माही को देखे जा रही है और अब वो माही से दुपट्टा सेट नहीं हो रहा है। तो तमन्ना से रहा नहीं जा रहा, वो माही की चेयर के ठीक पीछे जाके खड़ी हो जाती है मगर माही उसे देख नहीं रही, वो बिज़ी है थोड़ा सा। तो तमन्ना कहती है कि मैं हेल्प कर दूँ। ये सुनकर माही सामने आईने में देखती है और तमन्ना तो पहले से ही उसकी तरफ देख रही है। तो आइज़ बड़ी देर के बाद मिलती हैं, वो भी आईने के थ्रू। तो ये दोनों जो हैं वो फिर से खो जाते हैं। ये दोनों कुछ सेकंड्स के लिए कह सकते हैं कि खोते हैं, कुछ सेकंड के लिए। तो ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं मगर अभी टाइम कम है तो माही इस कांटेक्ट को तोड़ देती है और कहती है कि मैं कर लूँगी। और वो नाराज़गी भरी टोन में ही बोल रही है। माही बोल के वापस से करने लगती है वही जो वो काम कर रही थी। तो तमन्ना इस बार कुछ कहती नहीं है, माही का हाथ पकड़ लेती है। तो माही अपना हाथ जो है वो हटाना चाहती है। तो तमन्ना बोल पड़ती है कि मुझ में फ़िलहाल बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। ये कह के तमन्ना कहती है कि या ये कह लो कि मुझ में जान नहीं है माही आर्ग्यू करने की आपके हाथों से, तो मान जाओ। ये वाली बात सुनकर माही अपने हाथ पीछे कर लेती है और
तमन्ना जो कर रही है उसे वो करने देती है, इधर उधर देखने लगती है, लेकिन तमन्ना को नहीं देखती। मगर तमन्ना माही को देखते देखते उसके कपड़ों को संवार भी रही है, मुस्कुरा भी रही है, और ये दोनों अब बहुत करीब हैं। तमन्ना कपड़ों को ठीक कर रही है अच्छे से, और माही जो है वो ये दिखा तो रही है कि वो गुस्सा है, लेकिन मन मन में वो भी परेशान हो रही है, बिकॉज तमन्ना उसके बहुत करीब है, एंड तमन्ना तो हो ही रही है। तो माही अपने मन में सोचती है कि यार क्या कर रही है ये। और फिर जो तमन्ना है वो माही के चारों तरफ घूम रही है, इसलिए नहीं कि वो उससे मना रही है, कपड़े सेट कर रही है, उसके कपड़े ठीक कर रही है, दुपट्टा ठीक कर रही है। तो जब वो माही के बैक साइड पर जाती है तो वो माही की बैक को देखने लगती है, जो कि आँखें खुली है बॉस ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ। तो तमन्ना वहीं थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। अब ये दोनों इतने करीब हैं और आईने के सामने हैं। धड़कनें जो दोनों की तेज़ हैं, सिर्फ माही की ही नहीं बल्कि तमन्ना की भी। मगर तमन्ना अपने धड़कनों को और तेज़ करने में लगी हुई है, वो माही लगी है। और माही जो है वो आईने में देख रही है कि तमन्ना क्या कर रही है, और तो वो देखती है कि तमन्ना उसकी बैक को निहार रही है। तो ये देखकर उसे अजीब सी फीलिंग होती है, उसकी धड़कनें तेज़ होती है, अलग सा एहसास होता है, जैसे तमन्ना ने अपनी आँखों से नहीं बल्कि अपने हाथों से उसके बैग को छू लिया हो। और माही अपनी आंखें बंद कर लेती है ये एहसास को फील करके, और अपने जो भी उसके मन में फीलिंग्स हो रही हैं उन्हें दबाने की कोशिश करती है, और धीमी आवाज़ में बोलती है, या बोलूँ कि बोलती है तो उसकी आवाज़ ऑलरेडी धीमी हो जाती है कि देर हो रही है। तमन्ना उसकी बात का जवाब देती है, सुन तो लेती है लेकिन हाँ हाँ करती हूँ। और तमन्ना माही के सामने आने के लिए अपना पैर बढ़ाती ही है कि माही के कपड़ों में उलझ जाता है तमन्ना का पैर, और वो गिरने वाली होती है। मगर माही है तो कैसे गिरेगी, तो माही उसे थाम लेती है, जिससे माही भी थोड़ी सी बेंड हो जाती है, झुक जाती है उसे पकड़ने में। और तमन्ना उसके नीचे है, मतलब कि उसने पकड़ रखा है, ओके गिरी नहीं है वो। तो माही के बाल जो हैं जिस स्टाइल से हैं उसी स्टाइल में, मतलब कि एक साइड उसने सारे कर रखे हैं ना, तो एक साइड से ही सारे के सारे एक तरफ गिर जाते हैं। तो वो गिरते तो हैं मगर जाकर अटकते हैं तमन्ना के फेस पर, तमन्ना के फेस पर आ जाते हैं। तो तमन्ना अपनी आंखें बंद कर लेती है और माही की खुशबू को फील करती है और अपनी आँखों को खोलती है, मगर उसे माही का फेस, माही का चेहरा नज़र नहीं आता बिकॉज ऑफ बाल। तो माही ने तो दोनों हाथों से तमन्ना को पकड़ा हुआ है, अब वो अपने बाल ठीक करे तो करे कैसे, तो कर नहीं सकती माही। तो तमन्ना अपने एक हाथ से माही के सभी बालों को उसके कान के पास ले जाके रखने की कोशिश करती है, मगर कानों के पीछे तो थोड़ा एक बालों की क्वांटिटी ही रखी जा सकती है ना, सारे के सारे बाल तो टिकाए नहीं जा सकते। तो लेकिन जो ये तमन्ना है वो नाकाम कोशिश करती है, एक बार करती है वापस आ जाते हैं बाल, दूसरी बार करती है फिर वापस आ जाते हैं। तो अब क्या करेगी वो, तो वो एक साथ सारे बाल अपने एक हाथ की तरफ रखती है और अपने हाथ में लेके माही के एक गाल से अपने हाथ को लगा देती है, जिससे उसके बाल भी रुक जाते हैं और वो उसके गालों को छू भी लेती है, स्पर्श भी कर लेती है, जिससे माही का चेहरा भी थाम लेती है। और अब तमन्ना को जो माही का चेहरा है वो साफ साफ नज़र आता है। तो तमन्ना अपनी आंखें एक बार बंद करके दोबारा खोलती है, जैसे माही के चेहरे को अपनी आंखों में भर लेना चाहती हो। एक लंबी सी सांस लेती है और माही तमन्ना को देखने लगती है, और उसके हाथ वो जो उसके गाल पर उसे
गाल पर है, जो माही के हाथ पर, माही के गाल पर जो तमन्ना का हाथ है, उसे वो इशारे में अपने गाल से सहलाती है। करते हैं ना वैसा कि कोई चीज़ हम अपने गाल से सहलाते हैं, जैसे हम अपने कंधे को सहलाते हैं या फिर अपने कंधे से गाल को सहलाते हैं, तो वैसे ही करती है कि अपने गाल से तमन्ना के हाथ को सहलाती है, जैसे उसे अच्छा लगा जो तमन्ना ने किया, या फिर ये कहें कि वो चाहती थी कि तमन्ना ये करे। वो अपने इशारे से ये बता रही है कि उसे अच्छा लगा, तो उसका इशारा तमन्ना ने जैसे समझ लिया हो, और वो अपने हाथ की पकड़ और मजबूत कर लेती है उसके चेहरे पर, उसके गाल पर, और धीरे से बोलती है कि क्यों इतना नाराज़ हो आप। तो माही कुछ बोलती नहीं है, बस तमन्ना को देखती है और तमन्ना को बड़े प्यार से खड़ा कर देती है अपने सामने, और उसके हाथों से पिन लेकर अपने दुपट्टे पर लगा लेती है, जिससे उसके कपड़े पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, मतलब कि सेट हो चुके हैं, और वो अपना दुपट्टा या जो भी कह लो यार उसके लहंगे के साथ है वो सेट कर लेती है। वो तमन्ना से थोड़ी दूर हटकर फिर से आईने के सामने खड़ी हो जाती है और फिर पीछे मुड़ जाती है, जिससे उसे नज़र आने लगता है कि उसकी जो बैकलेस टॉप है, जिसमें 2 डोरियां हैं जो बांधनी भी हैं, खुला नहीं छोड़ सकते बॉस, तो उसे याद आता है बांधना, या दिखता है, या वो बांधने के लिए ही मुड़ती है, कुछ भी है, उन्हें बांधने के लिए फिर वो अपने हाथों को पीछे ले जाती है, जो पहुंच तो जाते हैं मगर उन्हें बांधने में माही को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, और तमन्ना दूर खड़ी, उतनी दूर नहीं, थोड़ी सी कदम पर, 1 2 3 4 कह सकते हैं, तो देख रही है। तो तमन्ना धीरे से बोलती है कि बहुत सीधी है ये कहकर तमन्ना माही के पास चली जाती है और उसके हाथों को पकड़ लेती है। अब उसने तो अपने दोनों हाथ पीछे ही किए हुए हैं, तो जब तमन्ना उसके हाथ को पकड़ती है तो भी उसका पता लगता है कि तमन्ना ने उसके हाथों को पकड़ लिया है। तो वो वापस हटाना चाहती है तमन्ना के हाथ से अपना हाथ, तो फिर तमन्ना कहती है कि बोला ना अभी मैंने, मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपसे खींचातानी कर सकूं, तो चुपचाप बंधवा लो। तो माही कहती है कि माही इस बार बोलती है नहीं, मुझे जाने दो, और किसने कहा कि बंधवाना है मुझे, छोड़ो। तो तमन्ना कहती है कि थैंक गॉड कोई बोला तो सही, वरना कब से गुब्बारे जैसा मुंह फुलाया हुआ था। तो माही कहती है हाँ गुब्बारा क्यों, कुछ और भी बोलो ना। तो तमन्ना कहती है हाँ बोल दूँगी, बट अभी सीधे सीधे खड़े रहो। तो माही कहती है मैंने कहा ना मैं कर लूँगी। तो तमन्ना कहती है अरे, तो माही थोड़ा सा ज़ोर लगा कर वहाँ से हटने की कोशिश करती है, तो तमन्ना उसके कंधों को कस कर पकड़ती है और उसे पीछे ले जाती है, और वो इतनी तेज़ी में ये करती है कि माही को टाइम नहीं मिलता कि वो उसका विरोध करे, उसे डिफेंड करे कि नहीं मुझे नहीं जाना, या फिर तमन्ना को वो रोक सके। तो वो रोक नहीं पाती, माही को तमन्ना ले जाती है, आईने से लगा देती है, या ये कहूँ कि आईने के बगल में जो दीवार है उससे लगा देती है, और कहती है कि कहा ना मैंने, नहीं है एनर्जी, तो समझ नहीं आ रहा है, इतना गुस्सा होना ज़रूरी है क्या। हाँ अभी अच्छे काम के लिए जाना है ना आपको। हाँ तो मुंह क्यों बनाया हुआ है, ज़रूरी है मुंह बनाना। हाँ तो माई कहती है कि ये क्या बदतमीजी है, अभी सारी सेटिंग ख़राब हो जाती है मेरे कपड़ों की, मतलब कोई तरीका है ये। हाँ आता जाता नहीं है क्या तुम्हें तरीका। तमन्ना कहती नहीं आता, आप सुन भी रहे हो। तो माई कहती है तुम मैं सुन नहीं रही तो ये करोगी, वैसे तो जान नहीं है तुम्हारे अंदर, और ये करने के लिए जान कहाँ से आ गई। तो तमन्ना कहती है हाँ आ गई है, जब आप सुनोगे नहीं
तो क्या करूँगी। तो माही कहती है तो क्या ऐसे ऐसे अपनी बात बनवाओगी, हाँ छोड़ो मुझे। तो तमन्ना कहती है कि नहीं, आप क्यों नाराज़ हो मुझसे, पहले ये बताओ। तो माही कहती है कि मैं तो तुमसे क्यों नाराज़ होंगी, मैं किसी से नहीं नाराज़ हूँ, मैं कोई नाराज़ वराज नहीं हूँ, जाने दो मुझे। तो तमन्ना कहती है नहीं हो नाराज़, अगर नहीं हो तो ऐसे क्यों बात कर रहे हो। तो माही कहती है कि नहीं हूँ, बोला ना मैंने। तो तमन्ना कहती है मेरा मेरा ना जाना मजबूरी है, आप समझ नहीं रहे हो। तो माही कहते मैंने कुछ कहा तुमसे, हाँ। तो माही जो तमन्ना है उसकी बात का जवाब देती है कि ज़रूरी तो नहीं कि कहा जाए, कभी कभी सब समझ में आ जाता है। तो तमन्ना की ये बात सुनकर माही उसकी तरफ देखने लगती है और सोचती है क्या तो ठीक रही है और मुझे समझ रही है, मुझे समझने लगी है। वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और अपना चेहरा नीचे कर लेती है माही तो और कहती है, तमन्ना कहती है कि मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। माही तमन्ना की ये बात सुनकर थोड़ा सा नर्म हो जाती है, थोड़ा सा नर्म होती है, मगर कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप खड़ी रहती है। वो सिर्फ तमन्ना को सुन रही है। फिर तमन्ना कहती है कि आपको देर हो रही है, डोरियां बांध लेने दो। और वो माही को देखने लगती है ये कहकर। तो ये दोनों एक दूसरे से चिपके पड़े हुए हैं यार, फिर भी लड़ रहे हैं। तो माही तमन्ना को अपने आप से थोड़ा सा अलग करती है इस बार, और अलग करके सामने करती है। तो माही के ऐसा करने से तमन्ना सोचती है कि ये नहीं करने देगी कुछ भी, और वो मुंह बनाकर अपना सर नीचे कर कर खड़ी रहती है। मगर माही ने ऐसा इसलिए किया है कि वो पीछे घूम सके ताकि तमन्ना उसकी डोरियों को बांध सके। तो माही ऐसा ही करती है और वो तमन्ना के सामने पलट कर खड़ी हो जाती है और अपने सारे बालों को एक साइड कर लेती है। तो जब माही बालों को पीछे से आगे की तरफ कर रही होती है तो उसके बाल तमन्ना के मुंह पर यानी फेस पर लगते हैं, और वो जो नीचे देख रही होती है वो सामने देखने लगती है और कि क्या हुआ भाई। तो वो सामने देखती है और क्या देखती है, माही की खूबसूरत पीठ है। तो तमन्ना उसे ही देखने लगती है और कुछ करती नहीं बॉस। मैंने मतलब डोरियाँ नहीं, उसको डोरियाँ नज़र नहीं आ रही बांधने के लिए, तमन्ना की पीठ नज़र आ रही, सॉरी माही की पीठ नज़र आ रही तमन्ना को। तो कुछ सेकंड वो देखती रहती है ऐसे ही। तो कुछ सेकंड बाद जो है वो माही सोचती है कि यार रो तो नहीं रही खड़े खड़े, मतलब बांध ही नहीं रही डोरी, क्या बोलूँ। नहीं मैं नहीं बोलूँगी, मैं नाराज़ हूँ। तो माही ये सोच के बोलती है थोड़ी सी कड़क आवाज़ में कि ड्रामा करती हूँ। तो थोड़ी सी कड़क आवाज़ में कहती है कि अब देर नहीं हो रही है क्या। तो तमन्ना उसकी बात सुनकर होश में आती है कि हाँ। और फिर तमन्ना माही के टॉप की डोरियों पर उसकी नज़र जाती है और वो दोनों डोरियों को पकड़ कर करीब लाने लगती है, उन दोनों को बांधने लगती है, बांधने की कोशिश। तो बांध वो डोरियों को रही है मगर देख वो कहीं और ही रही है। देख वो माही की पीठ को रही है, माही के बैक को रही है। डोरी को बांधते बांधते उसकी जो उंगलियां हैं वो माही की पीठ पर टच हो जाती हैं बॉस। तो माही अपनी आंखें बंद कर लेती है और तमन्ना भी अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। वो दोबारा से डोरियों को बांधने के लिए डोरियों को आपस में जोड़ती है तो फिर से टच हो जाती हैं उंगलियां। तो माही थोड़ा सा कांप जाती है और उसे ऐसा देख तमन्ना कहती है अपने मन में कि जी तो चाह रहा है कि उंगलियों की जगह अपने होठों को रख दूं, मगर और ये भूलकर बड़ी लंबी सांस लेती है और इतना कहती है कि इतना
कहते अपने मन में कहा है तमन्ना ने, बट माही बोल पड़ती है कि हो गया। और माही की भी हालत बुरी है, वो अंदर से कही अबे यार जल्दी कर तो तमन्ना कहती हाँ हाँ हो गया, बस हो गया। और वो अपने सारे ख्याल एक तरफ करती है और फटाफट से माही की डोरियों को बांध देती है और बोलती है कि हो गया, डन। तो माही जो है वो तमन्ना की तरफ पलटती है और कहती है कि उसे देख के अपने मन में कहती है कि नहीं रहा जा रहा इससे नाराज़ यार, ऊपर से छोड़ के भी जा रही हूँ इसे दर्द में, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती। अगर ये मेरे साथ चलती तो मैं इसका खुद से ज़्यादा ख्याल रखती, मगर लेकिन क्या करूँ अब। ये सब सोचने में माही तमन्ना को देख तो रही है, मगर तमन्ना फिर से नीचे देख रही है। तो माही बोलती है कि बहुत सॉफ्ट आवाज़ में बोलती है इस बार, थैंक यू। तो माही का थैंक यू सुनकर वो भी इतना सॉफ्ट, तमन्ना ऊपर देखती है माही की आंखों में और माही भी देखने लगती है तमन्ना की आंखों में। वो और ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं बॉस। वो अपना माही जो है वो अपना राइट हैंड धीरे धीरे से बढ़ाती है तमन्ना के फेस की तरफ, उसके गालों को छूना चाहती है, उसके गालों को पकड़ना चाहती है। तो वो उसके गालों को छूने के लिए अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाने लगती है। वो लगभग ऑलमोस्ट पहुंच ही चुकी होती है, तभी माही के रूम का दरवाज़ा ओपन हो जाता है और एंट्री लेती हैं माही की फ्रेंड्स। जी हाँ, एक साथ हल्ला बोलती हैं ये सारी, और ये दोनों जो हैं इनकी आवाज़ सुनकर थोड़ा थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। वो सारे इकट्ठे बोल पड़ते हैं कि हेलो मम्मा ही, और वो सब बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और आ चुकी है लड़कियों की टोली, गर्ल्स गैंग, दूल्हे की सिस्टर्स भी बोल सकते हैं। तो उन्हें देख के माही कहती है कि आ गई चुड़ैलों की टोली, और माही खुश हो जाती है ये सबको देखकर, स्माइल आ जाती है बड़ी सी। और उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत चकाचक लग रहे हैं बॉस। तो माही कहती है, माही सबको एक साथ हक कर लेती है, ग्रुप हक होता है ना हम फ्रेंड का, बस वैसे ही कर लेती है। तो हिना कहती है माही से कि आज तो तू बॉम्ब लग रही है, बॉम्ब। तो माही कहती है हिना से, तू भी कम नहीं लग रही, तू तो लक्ष्मी बॉम्ब लग रही है। सो गाइस, ये लोग आपस में मिल चुके हैं और बातें कर रहे हैं, और इन सबको ऐसे देख रही है थोड़ी सी दूर पर तमन्ना, और तमन्ना की निगाहें माही पर ही हैं। और गर्ल गैंग आ चुका है। अब आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे क्या होगा, जानते हैं। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ बने रहने के लिए कुछ भी नहीं करना, नथिंग टू डू, ओनली सब्सक्राइब माई चैनल। कितनी बार बोलूँ आपको यार। एनीवेज, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, और अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय।